हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस के कुछ सालों में जो है पूछा गया है। ठीक है, ये क्लास 12th है कि जो मैथ का जो पेपर होता है उसी में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है, यदि ए बराबर 1,2 और बी का मान दे रखा है 3,4, तो ए और बी में संबंधों की हमें क्या निकालना है, एक संख्या निकालना है, मतलब कितने संबंध है। ठीक है, कितने संबंध है ए और बी में। ठीक है, संबंधों की संख्या निकालना है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। पहला चीज क्या है, एक तो हम इसके जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल लेते हैं। जैसे ए बराबर दे रखा है 1,2, ठीक है सॉरी, और बी बराबर आपका दे रखा है 3,4। तो हम इन जनरली क्या कर लेते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, जो है निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आप लोगों ने क्लास 11th में निकालना सीखा था। 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1,3। ठीक है, संबंध मतलब रिलेशंस निकालते थे हम। 1,4, 1,4, 2,3, 2,3, 2,4। तो अवयव देखिए, एक अवयव, दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव। अवयवों की संख्या देखिए 4 है, ध्यान रखना। अवयवों की अगर संख्या पूछा आपसे, बराबर हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, अवयवों की संख्या नहीं पूछा है आपसे, यहाँ संबंधों की संख्या पूछा है। और इसका बताने का पर्पज ये था कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम ए क्रॉस बी निकाल देंगे तो उसमें 4 संबंध हो जाएंगे। नहीं, संबंधों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा और जनरल सा फॉर्मूला होता है। संबंधों की संख्या निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, संबंधों की संख्या बराबर संबंधों की संख्या बराबर होता है, इसको निकालने के लिए 2 की घात नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। तो देखिए 2 की पावर, एक सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 2 एलिमेंट्स है, इनटू बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो कितने हो जाएंगे, 2 की घात 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो हमारे पास जो संबंधों की संख्या है वो हमारा जो है कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आ गया समझ में? आई थिंक क्लियर भी हो गया है। ठीक है, तो संबंधों की संख्या निकालना है तो आप ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, 2 की घात नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ठीक है, तो ये हमारे जो है संबंध हो जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक अब लोगों को क्लियर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर आपका दे रखा है यहाँ पे सीधा कि a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो सीधा पता लग रहा है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, इसका हमें डबल डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहाँ पर पता लग रहा है सीधा देख करके, यही देख करके हमें आइडिया लगा लेना है कि हमें निकालने क्या है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन है, दिया है, सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया है, y बराबर a साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, मैं ये समझ करके करवा रहा हूँ। ठीक है, बी कॉस एक्स, सॉरी बी कॉस एक्स। ठीक, मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है डी वाई बट्टा डी एक्स। तो डी वाई बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए ए साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस बी कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स आ जाएगा। उसके बाद डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, तो हमें अब डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स, फिर से इसका डी वाई ओवर डी एक्स का। तो जब इसको निकालेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा हमारा, डी टू वाई ओवर
डी एक्स स्क्वायर निकल आएगा। तो हम इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए ए कॉस का हो जाता है माइनस का साइन, तो ए माइनस ए साइन एक्स, और साइन का होता है कॉस, तो माइनस का बी कॉस एक्स होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ निकल गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, और ये जो निकल आया इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो जब जोड़ देंगे इन दोनों को, देखिए क्या आ जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स क्या है, माइनस का ए साइन ऑफ एक्स माइनस का बी कॉस ऑफ एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, तो क्या आ गया अल्टीमेटली हमारे पास डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू, इधर हमारा 0 आ गया। तो यही चीज़ तो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल। तो आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, सीधा आपको 2 नंबर मिल रहा है। तो यही तो करना है हमें, थोड़ा सा रिवीजन करना है, थोड़ा सा देखना है, तो आप लोगों को हर एक चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कहा है इसमें कि दो सदिशों के बीच का आपको क्या निकालने हैं, कोण निकालने हैं। तो दो सदिशों के बीच का कोण निकालना बहुत ईजी है। ठीक है, और कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि कैसे हम कोण का फार्मूला उसमें मैंने बताया था। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन में उसमें एक्सप्लेन भी करके बताया था कि दो सदिशों के बीच का कोण का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो दो सदिशों के बीच का कोण का फार्मूला होता है, देखिए अगर एक सदिश हमारे पास देखिए ए है, ठीक है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको ना पहले हम मान लेते हैं कि एक सदिश हमारा ए है। लेट माना ए सदिश जो है वो है हमारा आई वेक्टर माइनस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर, है ना। एंड जो बी वेक्टर है हमारा वो आ रखा है, वेक्टर का साइन लगा लेते हैं ऊपर। बी वेक्टर जो दे रखा है वो 3i माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, आप कैप जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि सदिश को दिखाने का ये हमारा तरीका है। अब देखिए दो सदिशों के बीच का कोण, चूंकि दो सदिशों के बीच का कोण के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर होता है ए सदिश इंटू बी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, देखिए इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार, बता रहा हूँ। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है मॉडुलस ऑफ ए सदिश इंटू मॉडुलस ऑफ बी सदिश कॉस थीटा। तो हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश बट्टा मॉड ए सदिश मॉड बी सदिश। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना बहुत आसान है। देखिए आई माइनस 2j प्लस 3k इंटू डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, 3i माइनस 2j प्लस k, ठीक है, और डिवाइडेड बाय इनका देखिए परिमाण निकालने हैं। तो परिमाण निकालना बहुत सरल होता है। परिमाण कैसे निकलेगा, रूट इसमें हमारा a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, आप चाहो तो उसको अलग अलग कैलकुलेट करके भी वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखिए आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का 2 और माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। जे डॉट जे हमारा 1 होता है, 3 और यहाँ पर 1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट में आ जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 3 ज़ा 9
और इनटू फिर दूसरे रूट में आ जाएगा हमारा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1। ठीक है, हम इसको और सॉल्व कर लेते। देखिए ये हमारा है 4, ठीक है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 3 हमारा यहाँ से हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा। 10 बट्टा यहाँ से हो जाएगा रूट में, देखिए पहले वाले रूट में कितना आ रहा है 5 14, 9 और 5 14 और 9 और 5 14, तो इसको अगर हम और कैलकुलेट करेंगे तो 10 बट्टा 14 आ रहा है। ठीक है, तो अब चाहो तो इसको भी आंसर रख सकते हो, या तो 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो 5 बट्टा 7 ये आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, 5 बट्टा 7 सही से लिख लेते हैं इसको, 5 बट्टा 7। ठीक है, तो बहुत सरल था ये क्वेश्चन में, इतना कोई ऐसा टफ वाला सीन इसमें भी नहीं है। ठीक है, 2 नंबर आपको इजीली मिल सकता है, इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक ये है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 7x माइनस 3 आर पर जो है वर्तमान फलन है। आर पर, आर मतलब जो वास्तविक संख्या है। ठीक है, आर पर है, तो एफ एक्स बराबर जो है 7x माइनस 3 दिया है। अच्छा, इस फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचे, वर्धमान का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है ना। वर्धमान मतलब कोई भी चीज़ जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो हमारा वर्धमान होता है। ठीक है, तो ये है इंक्रीजिंग, तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अब देखिए एक बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं इस फंक्शन की ग्राफ डिनोट करूँ तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। अरे ये सही से नहीं बन रहा है, देखिए इसको मिटाते अच्छे से बनाने की कोशिश करते थोड़ा सा, है ना। देखिए ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और एक हम ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है ना। अब देखिए हम अगर इसमें पॉइंट्स रखते हैं तो ये इधर जो होगा ना वो एक्स एक्सिस होते हैं, इधर जो है वाई एक्सिस होता है, जो कि एफ एक्स का वैल्यू रखा जाता है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि एक्स का मान अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं, एक्स का मान अगर ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं तो वाई का मान हमारा क्या आ रहा है। देखिए इसको हम और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, तो थोड़ा सा हमें समझने में ना आसानी हो जाएगा। देखिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ से तो अगर x का मान देखिए मैं अगर ज़ीरो पुट करता हूँ, यहाँ से आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा y बराबर एफ एक्स बराबर हो जाएगा 7x माइनस का 3। तो अगर मैं x बराबर ज़ीरो रखता हूँ पहले केस में यहाँ पर, तो y का मान कहाँ पर आ रहा है, देखिए माइनस का 3 आ रहा है। अगर हमारा 1 हुआ, 2 हुआ, माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर आएगा पॉइंट हमारा, है ना, ये पॉइंट आ रहा है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए 7 माइनस 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा किसका मान, y का मान हमारा 4 हो जाएगा। अगर x बराबर 1 रखता हूँ तो y बराबर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है। ठीक है ना, y बराबर हमारा प्लस का 4 आ रहा है, तो 1 2 3 4, तो 1 रखने पर हमारा 4 मिल रहा है, इसका मतलब पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर 2 रखता हूँ, देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा सीधा 11, है ना। 11 तो कहीं और ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब देखिए ये जो ग्राफ हमारा बन रहा है ना कहीं दो पॉइंट को टच करते हुए बनेगा, ऐसे ये सिचुएशन हमारा क्रिएट हो रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो हम लोग अल्टीमेटली देख सकते हैं कि हम अगर जितना आगे जा रहे हैं तो ग्राफ जो है वो उतना और आगे जा रहा है, उतना आगे जा रहा है। तो कुल मिला के ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो है इंक्रीजिंग हमारा जो है क्या है, फंक्शन है। ये जो फंक्शन है वो हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। थोड़ा समझा रहा हूँ इसलिए टाइम भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके और एक तरीका भी है। अब कहोगे कि सर हम क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हम कैसे करेंगे, देखो उसका भी तरीका है। पेपर में अगर आता है तो आप ऐसे नहीं करेंगे, ये तो मेरा समझाने का एक पर्पस था कि भाई ग्राफ जो है वो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं अगर बढ़ा रहे हैं तो वो जो है इंक्रीज ही होता जा रहा है ना। लेकिन हमारे पास देखिए एफ डैश एक्स बराबर दो केसेस होते हैं कि अगर एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हुआ या पॉजिटिव हुआ तो हम उसको बोलते हैं वर्धमान फलन है। कैसा है, वर्धमान फलन है। ठीक है, बहुत सरल है। अच्छा, एफ डैश एक्स का मान अगर हमारा 0 से छोटा हुआ, दैट मीन अगर नेगेटिव हुआ तो वो हमारा जो है ह्रासमान होता है, ह्रासमान फलन कहलाता है।
ठीक है, तो समझ में आ गया। अब चलिए डायरेक्टली हम कुछ समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक चीज़ समझ लिया हमने, ठीक, बेसिक चीज़ें समझ लिया। तो यहाँ से देखिए एफ एक्स बराबर दे रखा है हमारा, कितना दे रखा है 7x माइनस का 3, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि 0 से बड़ी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स जो है वर्धमान है, एफ एक्स हमारा क्या है वर्धमान फलन है, ठीक है। तो बहुत सरल था ये। जब भी ध्यान रखना, जब भी हमारे पास जो है एक सीधी रेखा का समीकरण दिया हुआ हो और कहे कि वो वर्धमान है या ह्रासमान है, आंखें बंद करके आप जो है उसको वर्धमान कर दीजिए, ठीक है, आंखें बंद करके। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ये एक्चुअल में आपको एग्ज़ाम में जब आप कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे ना, कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहाँ आपको काम आएगा, ठीक है। ये ग्राफिकली जो मैं बता रहा हूँ अपने समझाने का यहाँ पर एक पर्पज़ यही था कि थोड़ा सा आगे भी आप लोग का हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी तो देखिए खाली 12th पास आउट नहीं करना है, आपको COET का एग्ज़ाम वगैरह भी देना है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आप डायरेक्टली अगर एक स्ट्रेट लाइन देखिए सीधी रेखा ही दिया होता है, सीधी रेखा का समीकरण तो जब भी होगा तो वो वर्धमान ही होगा, हमारा कंटिन्यूसली वर्धमान होगा, ठीक है, ह्रासमान नहीं होगा, ठीक। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये कहा है कि सदिश ए, ठीक है, देखिए सदिश ए प्लस बी और सदिश ए माइनस बी में प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश जो है ज्ञात करें, ठीक है। प्रत्येक के लंबवत आपको क्या करना है मात्रक सदिश निकालना है, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश निकालने के लिए देखिए जब से सबसे पहले तो हमारे पास सदिश दे रखा है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो ए सदिश है वो आपका क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर जो दिया है वो ए प्लस बी इससे निकलेगा, ठीक है। ए बार आपका दिया हुआ है आई जे प्लस के प्लस बी हमारा कैसे निकलेगा आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर निकाल लेते हैं। अच्छा ए वेक्टर हमारा कैसे निकलेगा, अब देखिए इनको हम क्या करेंगे 1 बाय 1 जोड़ देंगे, आई का आई के साथ जोड़ेंगे तो 2 आई आ रहा है, देखिए 2 आई आई थिंक आता है, जे का जे के साथ जोड़ेंगे तो 3 जे आ रहा है, के का के साथ जोड़ेंगे तो 4 के आ रहा है। ऐसे ही हम देखिए बी निकाल रहे हैं, बी वेक्टर, बी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे देखिए दे रखा है कि ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी बार, ठीक। तो ए हमारे पास कितना है आई प्लस जे माइनस के, और बी हमारे पास कितना है माइनस का आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। घटाते हैं देखिए आई प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा 0 हो जाएगा, जे और ये माइनस का 2 जे तो माइनस का जे हो जाएगा, माइनस का के कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं हम, आई माइनस आई 0 प्लस का जे और माइनस का 2 जे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ठीक है माइनस का जे माइनस का के और माइनस का 3 के, तो माइनस का अल्टीमेटली 4 के हो जाएगा, 4 के। कैप भी लगा लीजिए आप लोग, ठीक है, जब आप करेंगे तो कैप लगा लेना। देखिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश, तो लंबवत मात्रक सदिश निकालने के लिए देखिए हमारे पास ना एक फार्मूला होता है, बहुत सरल है। हमारे पास फार्मूला होता है एन कैप, ये मात्रक सदिश का फार्मूला एन कैप बराबर होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक, बहुत इजी है। अब देखिए ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, ये इसके लिए थोड़ा सा आपको देखिए मेहनत करनी पड़ेगी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सीधा, ए क्रॉस बी बराबर होता है, ए क्रॉस बी बराबर मतलब सदिश गुणन कर रहे हैं हम, ठीक है, ए क्रॉस बी बराबर होता है ऐसे आई जे ऐसे के लिख लेते हैं हम, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, आई का कोफिशिएंट लिखते हैं देखिए ए की जगह पर कितना आ जाएगा, ए हमारे पास इतना आ रहा है ना 2 2 3 और 4, ऐसे ही यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। और बी के लिए देखिए आई का तो 0 है, माइनस का 1 और माइनस का 4। अब सिंपल हम आई के लिए जब निकालते हैं तो इसको और इसको हाइड कर लेते, तो 4 तिया 12 माइनस का, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 4, माइनस का जे होता है, तो जे के लिए ये और ये हाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का और 0 हो जाएगा ये, ठीक है, -0। उसके बाद देखिए के लिए हम करेंगे प्लस का के हो जाएगा, तो प्लस का के लिए ये और ये हाइड हो जाएगा, तो 2 एकम 2 माइनस का और 0 हो जाएगा ये, ठीक,
ये 0 हो गया। अच्छा आई यहाँ पर देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा 8J हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2K हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सही से लिख लेते हैं, माइनस का 8I और प्लस का 8J और यहाँ पर माइनस का 2K आ रहा है। ए क्रॉस बी निकल गया, ठीक है। अब बहुत सरल है, आप देखिए कुछ नहीं करना है, ए क्रॉस बी जब निकल जाएगा तो आपको क्या निकालना है, इसका ए क्रॉस बी का मॉड भी निकाल देना साथ में, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी ये निकालना है आपको। तो मॉडुलस निकालना आपको पता है, इसका हम इस रूट निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। यही तो हमें देखना है, ठीक, -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखिए क्या कर सकते हैं आगे, ए क्रॉस बी बराबर यहाँ से निकल आएगा हमारा 8 अट्ठे 64 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 2 दूनी 4। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 8 चत्या 12 का 2 से लगा 1 6 6 12 और 1 13 132 आ गया रूट में, ठीक है। अब देखिए 132 जब आ गया तो एन कैप बराबर हो रहा है हमारा, कितना आया था, ये आया था ए क्रॉस बी हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 8I प्लस का 8J और माइनस का 2K कैप डिवाइडेड बाय रूट में 132, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारा फाइनल अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्व आउट करने के चक्कर में मत जाइए आप, ठीक है। जब आप इतना कर देंगे ना तो एग्जामिनर देख करके इतना ज़रूर समझ जाएगा कि हाँ इसके दिमाग में कुछ है, कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आज का जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारा अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया है। इस क्वेश्चन को समझ अब नहीं आया समझ में तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के 5 क्वेश्चन हमने किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जहाँ समझ में ना आए वो मेरे को जो है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो सही लगा है तो उसको आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। हम आने वाले समय में COET 2023 का जो एग्ज़ाम है वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ताकि आपको एक बढ़िया जो है प्रेस्टिजियस कॉलेज में आपका एडमिशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।